गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का नाम है इल्यूमिनेशन। ठीक है, जो पहला यूनिट है इल्यूमिनेशन नाम है। देखिए इल्यूमिनेशन होता क्या, सबसे पहले उसका डेफिनेशन समझ लीजिए। इल्यूमिनेशन इज़ एन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट ऑफ लाइट। मतलब ये हुआ कि लाइट की वजह से, लाइट जो हमारा मिल रहा होता है, उस लाइट की वजह से जो उसका इफेक्ट हो रहा है या जो उसका प्रॉपर्टी बन रहा है हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है वही इल्यूमिनेशन कहलाता है। मतलब लाइट का सीधा सीधा इफेक्ट क्या पड़ रहा है, दैट इज इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स यूज हो रहे होते हैं, टर्म्स इन इल्यूमिनेशन, वो देख लेते हैं। टर्म्स इन इल्यूमिनेशन, देखिए लाइट, सबसे पहले लाइट क्या होता है। तो लाइट को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको पता होना चाहिए कितने तरह के वेव होते हैं। तो सबसे पहला वेव तो होता है अपना गामा वेव, गामा रे। सबसे पहले गामा होता है, फिर होता है एक्स रे, फिर होता है अल्ट्रा वायलेट रे रेडिएशन। ठीक है, और यहाँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में ही आपके और भी रे होते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जो विजुअल रेंज में आते हैं। विजुअल रेंज क्या होता है, इसका मैं समझाता हूँ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और आगे देख लेते हैं। गामा होता है, एक्सरे होता है, यूवी होता है, इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव होता है, इसके बाद आपका रेडियो वेव होता है। ठीक है, रेडियो। तो ये जो अल्ट्रा वेव के बाद और इंफ्रारेड से पहले जो विजुअल रेंज होता है, वायलेट, ठीक है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या होता है आपका, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो कि विजुअल रेंज के अंदर लाई करते हैं। ठीक है ना, विजुअल रेंज के अंदर लाई करते हैं, इसी वजह से इसको हम लोग लाइट बोलते हैं। मतलब यही आप देख पा रहे होते हो, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आप नहीं देख पाते हो। जिनको आप देख पाते हो दैट इज कॉल्ड लाइट। ठीक है, अगर रेंज की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो यहाँ हमारा स्टार्ट होता है 10⁻⁻3। सारे नैनोमीटर में ये यूज होते हैं, सारे नैनोमीटर में यूज होते हैं। ठीक है, और इसमें आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो 10⁻⁻3 होता है ये होता है आपका 10⁻3, और ये होता है 6, ये 10⁻3, और ये होता है 1 नैनोमीटर, ये होता है 10⁻3, ये होता है 10⁻6। ठीक है, ये होता है 10⁻9, और यहाँ होता है 10⁻12 नैनोमीटर। ठीक है, और जो विजुअल रेंज का स्टार्टिंग होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक का होता है। तो लाइट का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच लाइज, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, the electromagnetic wave which lies in visual range is known as light। ठीक है, उसी लाइट होता है। इसका जो यूनिट होता है, उसका जो यूनिट होता है वो होता है ल्यूमेन आवर में। और इसका एक और यूनिट हो सकता है जिसको एनालॉग यूनिट बोलते हैं, एनालॉगस यूनिट, मतलब इसी का यूनिट है वाट आवर।
और आपको पता है कि वाट आवर यूनिट किसका होता है, एनर्जी का। तो हम कह सकते हैं कि लाइट भी जो है एक तरह से क्या है, एक एनर्जी ही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस फ्लक्स से पहले ल्यूमिनस फ्लक्स। देखिए इसमें क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लीजिए कि लाइट जो होता है हर एक सेकंड पर बात करें, लाइट पर सेकंड, वही आपका ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। सिंपल, क्या हो गया इसका डेफिनेशन, लाइट पर सेकंड, लाइट पर सेकंड is known as luminous flux, is known as luminous flux, luminous flux। ठीक है, और इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो फाई से करते हैं, डिनोटेड बाई फाई ल्यूमिनस फ्लक्स का। इसका जो यूनिट हो जाता है वो क्या हो जाता है, ल्यूमन। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है, इसका जो यूनिट जो डिनोट करते हैं उसको फाई से करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो ल्यूमन होता है। नेक्स्ट ल्यूमिनस फ्लक्स के बाद आप देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। देखिए ये क्या होता है कि जो ल्यूमिनस फ्लक्स है उसको एमिट होने के लिए जो सोर्स का ज़रूरत पड़ता है हर एक सॉलिड एंगल पर। अब सॉलिड एंगल क्या होता है वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, और एक तरह का ये आप सरफेस समझ सकते हो। ठीक है, तो जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है जो हर एक सॉलिड एंगल पर एक तरह का सोर्स होता है जो कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिफाइन किया जा रहा है, इज डिफाइंड एज ल्यूमिनस फ्लक्स, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स एमिटेड बाई सोर्स इन पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना, वो भी मैं बता दूंगा। सॉलिड एंगल इज नॉन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इज नॉन एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको डिनोट किया जाता है किस चीज़ से, डिनोटेड बाई कैपिटल आई। ठीक है, और जो इसका हम लोग यूनिट लिखते हैं वो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल है ना, तो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट ऊपर में, पर डिवाइडेड बाई सॉलिड एंगल का यूनिट, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्ट्रेडियन। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, इसका यूनिट बन जाएगा ल्यूमन पर स्ट्रेडियन। तो स्टारेडियन। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं कैंडेला। तो कहने का मतलब कि आपका जो यूनिट होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका ल्यूमन पर स्ट्रेडियन भी होता है और कैंडेला भी होता है। क्लियर, शॉर्ट में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स ना, ल्यूमिनस फ्लक्स को फाई बोलते हैं, डिवाइडेड बाई स्ट्रेडियन को ओमेगा बोलते हैं। हो गया, यूनिट क्या हो गया, कैंडेला। क्लियर, अब यहाँ से हम लोग और भी चीज़ों को निकाल